नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम लीगल गुरु में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। भारतीय न्याय संहिता BNS की सभी धाराओं के विषय में हम अब चर्चा करने वाले हैं। आपको सारी बातें बताएंगे। ये एक ही एपिसोड में पूरा नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भारतीय न्याय संहिता BNS की सभी धाराओं को समझें और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करें। समाज समय के साथ विकसित होता है और इस निरंतर बदलते समाज में इंसानों की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसी का परिणाम है। यह भारतीय विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें ब्रिटिश युग से चले आ रहे पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है और आज के समाज की वर्तमान जरूरतों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता BNS को भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लागू करने के लिए बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य और लक्ष्य आज के समाज और नागरिकों को ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो वर्तमान समस्याओं से बिना देरी के निपटने में सक्षम हो तथा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर सके। पुराने आपराधिक कानून ऐसा करने में अक्षम थे, जिसके परिणाम स्वरूप 2023 में संसद में भारतीय न्याय संहिता को नए आधिकारिक कानून प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है और इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह इसने ले ली है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराधों की, जैसे कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर अब 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जो आज के जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। भीड़ द्वारा की गई हत्या, जाति, पंथ, धर्म और समुदाय के आधार पर भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराध के लिए अब आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। संगठित अपराध, भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 उपधारा 1 में अपहरण, डकैती, लूट, जबरन वसूली आदि जैसे संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है, जिनके लिए 5 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। छोटे मोटे संगठित अपराध भी आज की डेट में होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है, जैसे चोरी, छीना झपटी, ब्लैक में टिकट बेचना, परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना, जुआ खेलना इत्यादि। आतंकवादी कृत्य, धारा 113 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से आतंक फैलाने के लिए किया गया कार्य है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। यदि इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और किसी अन्य मामले में 5 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। आत्महत्या का प्रयास करना, धारा 226 के तहत किसी लोक सेवक को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। देखा जाए तो बदलते जमाने में शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बना लेना, भीड़ द्वारा हत्या किया जाना, संगठित अपराध करना, छोटे मोटे संगठित अपराध करना, आतंकवादी कृत्य और आत्महत्या का प्रयास करना, जिसके तहत किसी को भी किसी पर भी दबाव बनाया जा सके कि भाई आप हमारा ऐसा कुछ काम करवा दो या काम करवाने के लिए कंडीशन जो भी हो, ये सारी बातें अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब ये समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता द्वारा IPC के रद्द किए गए अपराध कौन से हैं, जिनकी जरूरत आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समाज बदल रहा है। अप्राकृतिक यौन अपराध, भारतीय न्याय संहिता में अप्राकृतिक यौन अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को किसी ऐसे प्रावधान के उपलब्ध कराए बिना ही हटा दिया गया है जो कि पुरुषों के साथ होने वाले यौन अपराधों से निपटने में सक्षम हो। व्यभिचार, IPC की धारा 497 को लैंगिक असमानता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रद्द कर दिया
था और भारतीय न्याय संहिता द्वारा इसे हटा दिया गया है। ठग, भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की धारा 310 को भी हटा दिया गया है, जिसमें ठग की परिभाषा दी गई थी। इसी के तहत भारतीय न्याय संहिता द्वारा लाए गए कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि फर्जी खबर। भारतीय न्याय संहिता के फर्जी खबरों के मामलों से निपटने के लिए भ्रामक और झूठी खबरों के प्रकाशन को अपराध घोषित करने वाला नया प्रावधान पेश किया गया है। राजद्रोह, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है को असंवैधानिक बताया है। इसे हटाने के बजाय भारतीय न्याय ने इसे पुनः लागू कर दिया है। अनिवार्य न्यूनतम सजा, भारतीय न्याय संहिता ने अनिवार्य न्यूनतम दंड के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसने दोषी को दंडित करने के लिए न्यायाधीशों की विवेकाधीन शक्तियों को छीन लिया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, भारतीय न्याय संहिता के तहत अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान के बराबर ही जुर्माना लगाया जाएगा। ये कुछ नए प्रावधान हैं जो भारतीय न्याय संहिता में लाए गए हैं, क्योंकि आज की डेट में फर्जी खबर हर जगह फैलाई जा सकती है। अनिवार्य न्यूनतम सजा को भी भारतीय न्याय संहिता में सिद्धांतों के साथ प्रस्तुत किया है और सार्वजनिक संपत्ति जब भीड़ इकट्ठा होती है तो नुकसान होता है, जिस पर पहले कानून नहीं था, अब कानून बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की जो मुख्य विशेषताएं हैं अब बताना चाहूंगा, ताकि इसे आप समझ सके कि भारतीय न्याय संहिता आखिरकार आज की दुनिया के लिए कितना जरूरी है। सरल और स्पष्ट, पहले भारतीय दंड संहिता में एक धारा अपराध को परिभाषित करती थी और फिर दूसरी उसकी सजा का प्रावधान करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में जो धारा अपराध को परिभाषित करती है वही उसकी सजा का प्रावधान भी करती है। आधुनिक अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता वर्तमान समय की समस्या से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध भी कराती है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बेहतर अधिकार, भारतीय न्याय संहिता में पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पहले से अधिक मुआवजा प्रदान करने वाले प्रावधान जोड़े गए हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए विशेष प्रावधान, भारतीय न्याय संहिता महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, नाबालिग बच्चे का अपहरण, वेश्यावृत्ति और बंधुआ मजदूरी इत्यादि के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करती है। जुर्माना लगाकर छोटे मोटे अपराधों में रिहा कर देना, अदालतों से लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए और इसी उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता में छोटे और मामूली अपराधों के संबंध में जुर्माना अदा करके रिहाई का प्रावधान भी दे दिया गया है। सुव्यवस्थित कानूनी प्रावधान, भारतीय न्याय संहिता बिना किसी देरी के न्याय सुनिश्चित कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे प्रक्रियात्मक कानून की सहायता के लिए सुव्यवस्थित प्रावधान प्रदान करती है। अब इससे क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता का जो कानूनी व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा और जो प्रभाव पड़ेगा उसमें सबसे पहला है लंबित मामलों में कमी लाना। भारतीय न्याय संहिता से छोटे और मामूली अपराधों को हटाने से अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम हो जाएगा और उनकी संख्या में भी कमी आएगी। सरल कानूनी भाषा है, भारतीय दंड संहिता में कानूनी प्रावधान बहुत ही जटिल और भ्रामक थे, जिससे कई लोग उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में कानूनी प्रावधानों को बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास, भारतीय न्याय संहिता भारत की कानूनी व्यवस्था को वैश्विक मानकों पर खरा उतारने का ईमानदार प्रयास है, जो आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। जहां भारतीय न्याय संहिता बहुत सारी समस्याओं को अपने अंदर समेटे हुए है, वहीं भारतीय न्याय संहिता के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात है कि नए कानून है, नए आपराधिक कानून को जमीनी स्तर पर प्रभावी और कुशल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। नागरिकों में कानूनी जागरूकता भी फैलानी है। कानून चाहे कितने भी प्रभावी और कुशल क्यों न हो, उनका कोई लाभ नहीं जब तक कि वह जनता जिसके भले के लिए वे कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जागरूक न हो। इसलिए न्याय हित में यह आवश्यक है कि नागरिकों को उन कानूनों के बारे में जागरूक किया जाए जो उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आधुनिक संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी संसाधनों के अभाव में उन लक्ष्यों को प्राप्त करना लगभग असंभव है जिनके कारण भारतीय न्याय संहिता का गठन किया गया है। इन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा ये सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अब कानून बन चुका है भारतीय न्याय संहिता के लिए। न्यूज कॉल 24 की तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए
मामलों को आसानी से आपको समझाएं, आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको जब इनकी जरूरत पड़े तो आप इसे समझकर सही निर्णय ले सकें और किसी के साथ अन्याय न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। हम अपनी बातों को, जानकारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे लीगल गुरु इस शो के माध्यम से। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।